जय हिंद, जय भारत। एक वीडियो और भी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, जिसकी इंफॉर्मेशन मुझे 2018 में या 19 में दी गई थी, जब मैंने खुद भी इसके अंदर अपना पंजीकरण करवाया था। उस टाइम इस योजना का नाम कुछ और था, तो अब इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये योजना क्या है, किन लोगों को मिलेगी, कैसे हम लेंगे, कौन सी साइड है, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और इसका फ़ायदा कैसे होगा, बैंक हमें कितना लोन प्रोवाइड करेगा, एलिजिबिलिटी कैसे होगी, प्रूफ। तो वो सारी चीज़ों को देख के मैंने ये सोचा कि ये वीडियो बना दूँ मैं आप लोगों के लिए। देखो, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हो, अभी मैंने गूगल पर सर्च मार के आपको ये दिखाना। अभी इनकी गवर्नमेंट की जो साइड है, मैं वहाँ पर भी जाऊँगा। तो देखो, यहाँ लिखा है उद्यम पंजीकरण के लिए कौन पात्र है। कोई भी सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग जिसमें आप खुद के, आपका बिजनेस खुद का है, या मान लो पार्टनरशिप में हो, या किसी और तरीके की कंपनी आप काम कर रहे हो, तो उसके निवेश और टर्नओवर के मापदंड के आधार पर आप इसको कर सकते हो। अब इसमें लोन कितना होता है, कई लोग ये भी कंसल्ट करते हैं, ठीक है। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइज विच आर, ठीक है। तो ये इसकी एक इंफॉर्मेशन है, कितना टर्नओवर मिलेगा। इसका टर्नओवर सरकार ने बढ़ा दिया गया, और माइक्रो लोन का 1 करोड़ से 5 करोड़, स्मॉल लोन का 10 करोड़ से 50 करोड़, मीडियम। अब देखो, यहाँ तो अमाउंट लिखा हुआ है, पर कितना अमाउंट मिलेगा ये एक्चुअल में आपको बैंक ही बताएगा। आपका सिविल होगा या कोई और इन्फॉर्मेशन होगी, पर इसमें डॉक्यूमेंटेशन कम से कम होते हैं। क्योंकि अभी पीछे किसी ने लोन करवाया था, तो बैंक यहाँ से मैंने उनका ऑनलाइन पंजीकरण कर दिया था। पंजीकरण के बाद वो बैंक में गए, और बैंक में मेरे ख्याल से उनका 2.5 से 3 लाख का लोन हुआ था। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें होता है। तो फ़िलहाल तो ये है, इसकी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ना कोई फेक वो है, इन्फॉर्मेशन है, सरकार के द्वारा दी गई वो इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पर ये आ गया। अब कई लोग बोलेंगे हमें क्या पता लिंक कौन सा है, मतलब कहीं ऐसे भी लोग होता है हमें लिंक के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो देखो यहाँ पर नीचे लिंक भी आया हुआ है इसका। ये इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन है, इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर डिटेल, पूरी की पूरी डिटेल है। अब मैं इसके डायरेक्ट लिंक पे जा रहा हूँ। ये है डायरेक्ट लिंक, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जिन्होंने भी इस फॉर्म के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है, या जैसे मान लो, अब ये कोड क्या है, देखो कोड क्या है, जैसे कि मान लो मैं क्या काम करता हूँ, उसकी काम की कैटेगरी को बताएगा ये कोड। जैसे ये सारे आ गए, अब क्या काम की कैटेगरी, जैसे मान लो मैं अपना खुद का ही कर देता हूँ, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंसल्टेंसी रिलेटिव एक्टिविटी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो उससे रिलेटिव जो भी आपका काम आता है, तो आप उस कोड के अकॉर्डिंग अपने काम को सेट कर सकते हैं। ये कोड आपके उसके अंदर भी शो करते हैं। कहीं कहीं हमें कोड का समझ नहीं आ रहा, तो जहाँ से भी भरवाओगे वो भी कर देगा, और आप खुद भी भरना चाहोगे तो खुद भी कर सकते हो। जिन्होंने सर्टिफिकेट कर लिया तो वो यहाँ से इसको कर लेंगे, लॉगिंग यहाँ से करना। तो ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जो मैंने अभी पीछे आपको दिखाई है, A to Z। अब मैं नीचे स्क्रॉल इसलिए कर रहा हूँ, मान लो कई लोग कहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम हो जी तो वो कैसे करें, तो यहाँ लिखा हुआ है, ये इनकी मेल आईडी है। यहाँ एक वीडियो भी बनी हुई है। तो सारा आप डिटेल एक बार पढ़ लेना ये फॉर्म भरने से पहले। तो दोबारा मैंने क्लिक करा है। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो अपने आधार कार्ड नंबर भरना है। अभी मैं किसी फॉर्म नहीं भर रहा, जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर अपना आधार कार्ड नंबर भरना है। आधार कार्ड जो आपने, अब मान लो कुछ लोग कह रहे हैं हमारी कंपनी का नाम क्या रखा जाए, क्या होगा, तो जो भी रखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर किसी की IT कंपनी, तो उन्होंने रख दिया IT फॉर कस्टमर। मान लो इस तरह से, जैसे मान लो किसी की टी स्टॉल है, उसने रख दिया आकाश टी स्टॉल, या कि इनकी शूज़ की दुकान है तो उसने लिख दिया मोहित शूज़ स्टोर। तो ऐसे अलग अलग होता है, वो आपकी कंपनी का नाम होता है, जो भी उसमें मेंशन करना है उद्यमी का, तो वो आप मेंशन करके
यहाँ से एक OTP जाएगा। तो फिलहाल तो इतनी तो इन्फॉर्मेशन थी। अगर इसके बारे में मैं कोई और वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। अगर आपने ये वाकई में देखना है कि ये फॉर्म के लिए कैसे भरा जाए स्टेप स्टेप बाय, तो वही मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। इसमें आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा। अगर कंपनी का पैन कार्ड बना रखा तो अच्छी बात है, आपका आधार कार्ड है तो भी लगा सकते हो। अगर GST नंबर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसमें ऑप्शन आता है। और एक दो इसमें कितने बंदे आपके लिए काम करते हैं, मान लो मेरी कंपनी है तो उसमें 10 बंदे काम करते हैं, 6 बंदे, या मैं खुद हूँ या 2, वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। जो आपकी ITR होती है, कितनी आपने फील करी है, तो वो भी इसमें मेंशन होती है। देखो बेसिक क्या होता है, जितना हम कमाते हैं उसके बिहाफ पे आपकी ITR बनती है। मतलब अगर मैं 5 लाख कमा रहा हूँ तो मेरे 5 लाख की ITR बनेगी। मैं 6 लाख कमा रहा हूँ तो मेरे 6 लाख की ITR। उसमें कुछ रिबेट भी होता है, वो आपका LIC की जो आपकी कोई LIC है या कोई इंश्योरेंस है या बच्चों की एजुकेशन है, वो अलग होता है, वो अलग मैटर है। उसमें फिर आपका कुछ कंसेशन मिल जाता है आपको। तो फिलहाल तो अगर 5 लाख की ITR है तो अगर आप 5 लाख कमा रहे हो तो आपने 5 लाख की ITR भरनी है। 10 लाख कमा रहे 10 लाख की ITR भरनी है। अगर उसके बिहाफ पे बनवाओगे तो आपके लोन में कोई दिक्कत नहीं होगी। कई लोग क्या कर देते हैं, इनकम कम होती है पर ITR ज़्यादा भर देते हैं, तो वहाँ कई बार कम्युनिकेशन में दिक्कत हो जाती है। क्योंकि एक्चुअल में कितना आप कमाते हो उसके हिसाब से होती है ITR, कितना आप बताते हो उसके हिसाब से नहीं होती। कई लोग कुछ और बताते हैं, होती कुछ और है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उद्यम रिसर्च करने से पहले इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना। तो इसके अंदर आपकी मेल ID भी मांगेगा। जिस लोकेशन पे आप काम करते हो वो सेम है तो सेम भरनी है, अलग अलग लोकेशन है तो अलग अलग। इसमें पूछा जाएगा, आपका एड्रेस पूछा जाएगा, आप कहाँ काम करते हैं वो पूछा जाएगा, कंपनी का डिटेल पूछ जाएगी। वो मैंने आपको बता दिए थे कि कैसे आपने ढूंढनी है, उसके अंदर भी आ जाती है। तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक फ़ोन नंबर होना चाहिए। जिस भी कंपनी का आपने नाम रखा है वो आपको पता होना चाहिए। उसका I कार्ड अगर आपके पास है या विजिटिंग कार्ड है तो अच्छी बात है। कितने मेंबर वहाँ काम करते हैं वो आपको पता हो तो अच्छी बात है। आपका बैंक अकाउंट नंबर आपका जो चल रहा हो और जिसकी DPT भी हो, यानी कि लेन देन भी हो, बैंक से लिंक भी हो, वो अपने अपने इसमें आके लेके करना है। आप खुद भी कर सकते हो और CSC के थ्रू भी करवा सकते हो, और कुछ लोग ऑनलाइन भी करते हैं तो उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो, मे भी। तो आगे कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। फ़िलहाल तो इतनी है। अगर आप चाहते हो कि ये मैं पूरी वीडियो बनाऊँ एक एक स्टेप, तो वही मैं बना दूंगा। फ़िलहाल तो इतनी है। जय हिंद, जय भारत।